जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मोही, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समय सार ग्रंथ जो कि बनारसी दास जी ने लिखा है, उस पर हम निर्जरा द्वार पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी थी कि शुभ और अशुभ भाव, ये भाव मिथ्यात्व और सम्यक्त्व नहीं है, किंतु इन भावों का कर्ता स्वयं को मानना, उनमें सुख बुद्धि रखना, इससे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का निर्णय होता है। अब आज से एकदम नया प्रकरण हमारा चालू होना है, 7 भय संबंधी प्रकरण। कुंद कुंद आचार्य देव ने तो एक ही गाथा लिखी है और उसमें 7 भय के नाम भी नहीं बताए, सिर्फ इतना लिखा है कि सम्यक दृष्टि 7 भय रहित होते हैं, भय से रहित होते हैं। किंतु अमृत चंद्र आचार्य देव को ये बात इतनी अच्छी लगी कि उस गाथा पर उन्होंने 7 कलश अलग से लिख दिए और एक एक कलश में एक एक भय का वर्णन किया, है ना। और ये अपने बनारसी दास जी अमृत चंद्र आचार्य की कलश टीका को ही फॉलो करते हैं, इसलिए उन्होंने 7 भय के प्रकरण को इतना आगे तक लिखा है। ठीक है, तो अपन कुंद कुंद आचार्य देव की गाथाएं तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर अमृत चंद्र आचार्य देव के कलश का बहुत मिलता जुलता अनुवाद ही बनारसी दास जी ने यहाँ पर किया है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ज्ञानी की निर्भयता। हमने पहले देखा था कि ज्ञानी परिग्रह रहित होते हैं, अब आज देख रहे हैं कि ज्ञानी निर्भय होते हैं। उनका निर्भयता का आधार क्या है ना, वो सब बातें हम इसमें देखेंगे। बोलते हैं एक बार साथ में, ज्ञानी की निर्भयता। जम को सोभ्राता दुख दाता है, असाता कर्म जाके उदय मूरख न साहस गह तू है। सुरगनि वासी भूमि वासी ओ पाताल वासी, सब ही को तन मन कंपी तू रह तू है। उर को उजारो न्यारो देखिए सपत भेसो, डोलत निशंख भयो आनंद लह तू है। सहज सुवीर जाको सास तो शरीर ऐसो, ज्ञानी जीव आरज अचारज कह तू है। क्या लिखा है? जम कोसो भ्राता दुख दाता है, असाता कर्म। यमदूत के भाई के जैसा है क्या? असाता कर्म का उदय आ जाना। जैसे मृत्यु, यमराज किसको बोलते हैं? मृत्यु आ जाए तो कोई कितना दुखी होता है, वैसे ही कौन होता है दुखी? जाके उदय मूर्ख न साहस गह तू है। मूर्ख जीव है, अगर उसे असाता का उदय आ गया तो ऐसा समझता है मानो सर पर पहाड़ गिर गया हो, मानो मृत्यु ही आ गई हो, इतना दुखी हो जाता है असाता कर्म के उदय में। अपने ऊपर लगा के देखें, हम होते हैं कि नहीं दुखी? कोई हमारा बहुत इष्ट हो, उसका वियोग हो जाए तो हमें क्या लगता है कि हे भगवान, इससे तो हमें ही ऊपर उठा लेता, उसे क्यों बुला लिया, है ना। कुछ ये तो किसी इष्ट की मृत्यु हुई, असाता का उदय आया, कोई हमारी बहुत प्रिय चीज घूम जाए। अब तो यहाँ तो हो गया है कि मोबाइल गिर जाए तो एक क्रैक मोबाइल पे होता है, एक क्रैक अपने को, ओ हो इतना नुकसान हो गया, है ना। छोटी छोटी बात में आकुलित हो जाना, दुखी हो जाना, ये मिथ्या दृष्टि जीव की निशानी है। मिथ्या दृष्टि को यहाँ पर मूर्ख शब्द बोल रहे हैं, ये मूर्ख जीव की निशानी है कि वो साहस न साहस गहतु है, साहस नहीं रखता है, उस समय पर एकदम दुखी हो जाता है। साहस नहीं रखता है मतलब वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं रखता है कि इस समय ऐसा ही होना था, ऐसा विचार नहीं करता है और दुखी हो जाता है। ये तो मूर्ख जीव की बात की।
और क्या करते हैं, और उस असाता कर्म से कौन डरते हैं? सुरग निवासी, भूमि वासी और पाताल वासी। तीन हो गए, स्वर्ग मतलब ऊपर है, भूमि मतलब मध्य लोक हो गए, और पाताल वासी मतलब नरक। तो तीनों लोकों के जीव के लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग कर दिया कि तीनों लोकों के जीव सब ही को तन मन कंपितु रहतु है। किससे कंपित रहता है? असाता कर्म के उदय से कंपित रहता है, मतलब डरा हुआ रहता है कि असाता का उदय सिर्फ हमको ही नहीं, मनुष्यों को ही नहीं। देखो ये सुरग निवासी मतलब जो ऊपर देव गति में, जो ऊपर ऊर्ध्व लोक में जो रहते हैं। भूमिवासी में तिर्यंच और मनुष्य आ गए, है ना। और पातालवासी में नारकी भी समझ लो, और नहीं तो वहां पर व्यंतर और भवनवासी देव भी रहते हैं। मतलब सबका मन डरा हुआ रहता है कि कहीं कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए। हर समय आकुलित रहना ये मूर्ख जीव की निशानी है। सब ही को तन मन कंपितु रहतु है। देव गति का देव है, वो नहीं डरता होगा, उसे डर नहीं लगता होगा? अरे वो भी उतना ही डरता है जितना मनुष्य उसे ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, है ना। अवधि ज्ञान भले है, उसके बाद भी मैं मरकर भवन एकेंद्री में नहीं चला जाऊं, ये डर रहता है ना। तो वो इससे उनका तन मन हमेशा कंपित रहता है। अब क्या, ये तो 4 लाइन में तो मिथ्या दृष्टि जीव के बारे में बताया। अब आगे की 4 लाइन में सम्यक दृष्टि जीव का वर्णन करते हैं। उर को उजारो न्यारो देखी ये सपत भेसो डोलत निसंक भयो आनंद लहतु है। सहज सुवीर जाको सास तो शरीर ऐसो ज्ञानी जीव आरच अचारज कहतु है। आचार्य देव ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं आचार्य देव? कि उर को उजारो, उसके अंदर में हृदय में ज्ञान का उजाला हो गया है। जिसके हृदय में ज्ञान का उजाला हो गया है, किसके हृदय में? ज्ञानी जीव के सम्यक ज्ञान हो गया है। तो न्यारो देखिए सपत भेसो, 7 भय से अपने को भिन्न देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सम्यक ज्ञान हो गया है। ये लाइन कितनी अच्छी है। डोलत निशंक भयो आनंद लहतु है। निशंक होकर, शंका रहित होकर डोलते रहते हैं और आनंद में रहते हैं। मैं जैसे ये लाइन पढ़ी ना, तो मेरे को ऐसा लगा, अपने अभी शिविर वगैरह चल रहे हैं, तो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, है ना, उनको डर नहीं रहता है कि हमें कुछ हो जाएगा, हमें सब लोग देख रहे हैं तो क्या होगा। तो वो क्या करते हैं, महिला और पुरुष की लाइन के बीच में डोलते रहते हैं। डोलते हैं ना, मतलब डोलते रहते हैं, इसका मतलब आनंद में डोलते रहते हैं। किसी चीज की शंका नहीं है, भय नहीं है। तो जिसे भय नहीं है, जिसे शंका नहीं है, जिसे ये नहीं है लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या हो जाए, उस बच्चे को चिंता नहीं है कि मेरी मम्मी घूम नहीं जाए। माँ को चिंता है कि मेरा बच्चा घूम नहीं जाए। थोड़ा बड़ा हो जाए तो अलग, पर 1 आध साल का बच्चा है तो वो तो मस्त, किसी के भी हाथ में पानी गिरा देगा, किसी के भी साथ खेलता, तो वो आनंद से डोलता रहता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जीव, जिन्हें डर नहीं है, टेंशन नहीं है। अपन सोचो, अगर डर नहीं है तो कितना निर्भय होके आराम से विचरण करते रहते हैं। मुनिराज को देख सकते हैं अपन। मुनिराज कैसे, मुनिराज क्यों जंगल में चले जाते हैं? डर नहीं लगता। डर नहीं लगता है इसीलिए जंगल में जाते हैं, और हमको डर रहता है इसलिए हम जंगल में नहीं जाते। मुनिराज जंगल में रहते हैं, इसका सबसे बड़ा ये इस चीज का साइन है कि उन्हें डर नहीं लगता है ना। शमशान में चले जाते हैं, वहां ध्यान करते हैं, गुफाओं में, वन्य प्राणियों के बीच में। उन्हें डर नहीं है कि मेरी मृत्यु हो गई तो, मेरा कोई कुछ चुरा ले गया तो, है क्या उनके पास जो चोरी का भय होगा उन्हें, है ना। ये 7 भयों के नाम आएंगे। तो मुनिराज तो जीते जागते उदाहरण है कि उन्हें 7 भय नहीं है। किंतु यहाँ तो जिसे सम्यक दर्शन हो गया है उस जीव की भी बात बता रहे हैं ना। सहज सुवीर जाको सास तो शरीर ऐसो, कि कैसा है वो, सहज में ही शूरवीर है।
ताकतवर है, मतलब ताकत यहाँ पर शारीरिक ताकत को ताकत नहीं कहा है, यहाँ ज्ञान की ताकत को ताकत कह रहे हैं कि उसे अंदर से वो इतना सहज और स्ट्रांग है कि उसे डर ही नहीं लगता है। सास तो शरीर, शरीर शाश्वत है। कौन सा शरीर शाश्वत है? वो ऐसा मानते हैं कि मेरा ज्ञान शरीर तो शाश्वत है, उसे कुछ होने वाला नहीं है। चोर मेरी ज्ञान निधि को नहीं लूट सकता है, ये वो जानते हैं। कोई वन्य प्राणी मेरे शरीर का तो नाश कर सकता है, किंतु मेरे ज्ञान शरीर का, मेरी आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। जिसको ये श्रद्धान हो ना, उसको कैसे डर लग सकता है ना? उसको डर लगेगा ही नहीं। अगर हमको जंगल में जाने का बोलें और कहें कि तुम बिल्कुल आराम से, आजकल होता है ना नाइट टूरिज्म बहुत होता है, नाइट सफारी भी होता है, मतलब रात को वन्य प्राणियों को देखने जाना, और उसकी टिकट दिन के सफारी से भी ज्यादा होती है नाइट सफारी की टिकट, क्योंकि रात में कैसे रहते हैं वो, रात में कैसे सो रहे हैं, बिल्कुल एक तो अंधेरा, ऊपर से वन्य प्राणी, तो कितना डर है। पर उसकी टिकट ज्यादा क्यों? कि तुम बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारे पीछे सैनिक चल रहे हैं, गन वाले वो चल रहे हैं, सब आराम से तुम घूमो, तुम्हें कोई शेर कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम निशंक हो जाते हैं ना, कि आराम से हम पैसे देकर भी उसे देखने जाते हैं, निशंक हो गए कि डर। तो ऐसे ज्ञानी को ये पूंजी पता है, ये चाबी उनके पास है कि मेरा कभी भी नाश नहीं होगा। तो वो निशंक होकर आधी रात सुबह, है ना, कितने सारे भजन हैं मुनिराज के ऊपर, तो कि वहां पे जहां पर वन्य पशु रहते हैं, वहां पर जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी वैर भुलावे, नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय न किसी को। क्या बताया? जिनसे किसी को भय नहीं है और जिनसे भी किसी को भय नहीं है, वो कोई उनका बुरा कर देगा ऐसा भी नहीं, और वो किसी का बुरा कर दें, इसलिए वन्य पशु भी आराम से रहते हैं, है ना। देखो ये कल है ना, कल परसों के प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात आ रही थी कि शायद संजय जी भाई साहब बता रहे थे, कौन बता रहा था, कि है ना, कुत्ता होता है ना, किसी के पीछे क्यों पड़ता है? जब आप सहज नहीं रहोगे ना, तो कुत्ता भी आपके पीछे पड़ेगा, ऐसा बता रहे थे। मतलब सहज नहीं रहोगे, कि अगर आपको डर है तो डरते हुए के पीछे और कुत्ता भौं 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 भौं। अपन ये मंदिर स्मारक जाते हैं ना, पीछे की गली में से तो बच्चे बहुत डरते हैं, मैंने कहा डरोगे तो और ज्यादा कुत्ता डराएगा। मतलब पशु भी इतना समझते हैं कि तुम सहज रहो तो तुम्हें कोई नहीं डरा सकता है। तो सहज रहते हैं, ज्ञानी लिखा है ना, सहज सुवीर, सहज रहते हैं, इसलिए उन्हें किसी से डर नहीं लगता और किसी और को भी उनसे डर नहीं लगता है। तो ऐसा ज्ञानी जीव आरज अचारज कहत है। ऐसे ज्ञानी जीव आश्चर्यचकित, ऐसे ज्ञानी जीव होते हैं, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना सा आया कि 7 भय, है ना, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन आई, 7 भय, इतना सा। कहाँ पर आया? न्यारो देखिए सपत भेसो, 7 भय से अपने को भिन्न देखते हैं, इतनी सी लाइन यहाँ पर आई है। किंतु अब इसका आगे के छंदों में पूरा 7 भय कौन से हैं ये बताएंगे। चलिए इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। मम्मी पढ़ोगे इसका अर्थ आप? हाँ, हम्म। आचार्य कहते हैं कि जो अत्यंत दुखदाई है, मानो जम का भाई ही है, जिससे स्वर्ग, मध्य और पाताल त्रैलोक्य के जीवों का तन मन कांपता रहता है। ऐसे असाता कर्म के उदय में अज्ञानी जीव हतसाहस हो जाता है, परंतु ज्ञानी जीव के हृदय में ज्ञान का प्रकाश है। वह आत्मबल से बलवान है, उसका ज्ञान रूपी शरीर अविनाशी है, वह परम पवित्र है और सप्त भय से रहित निशंकित डोलता है। देखो ये यहाँ लिखी ना, असाता कर्म के उदय से अज्ञानी जीव हतसाहस हो जाता है। ऐसे कभी किसी के घर में कुछ इष्ट का वियोग हो जाए या किसी को बड़ी बीमारी हो जाए,
तब पता चलता है कि वास्तव में क्या होता है ना। अगर अपन किसी से मिलने जाएं, किसी को हमारे साथ में ही किसी साधर्मी को हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, तो अपन उसको उपदेश तो बहुत अच्छे से दे सकते हैं, अरे कुछ नहीं, ऐसा मानो कि शरीर से रही, तो जो हुआ है वो सब शरीर में ही हुआ है। किंतु जब खुद पे बीतती है ना, किस पे, अज्ञानी जीव पर, खुद को होता है तो वो हद साहस हो जाता है। मतलब असाता कर्म का उदय, ये यहाँ पर लिखा ना, अच्छे अच्छे को हिला देता है। अच्छे अच्छे, रामचंद्र जी तक को हिला दिया, किंतु वो सम्यक दृष्टि थे, वो वैसे नहीं हिला जैसे कि अज्ञानी हिलते हैं। अभी आगे आएगा, मैं अभी नहीं लेना चाह रही हूँ उस बात को। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अज्ञानी जीव सात भय से सहित होते हैं और ज्ञानी जीव सात भय से रहित होते हैं। और क्या उसके पीछे कारण क्या है, किसके कारण? क्योंकि वो अपने ज्ञान शरीर को, अपने आप को ज्ञान शरीरी मानते हैं, जो कि अविनाशी है और सहज प्रवर्तन करते हैं, इसलिए वे दुखी नहीं होते हैं। शरीर को नाशवान मानते हैं और अपने आत्मा को अविनश्वर मानते हैं, इसलिए वे डरते नहीं हैं। अब यहाँ पर आ रहे हैं सात भय के नाम। सप्त भय के नाम, एक बार बोलते हैं सात भय के नाम, फिर इस पे चर्चा करते हैं। इह भव भय, परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षा अनगुप्त भय, अकस्मात भय सात। सात भयों के नाम बताए हैं यहाँ पर। कौन कौन सा? पहला, इह भव भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा का भय, अगुप्ती का भय और अकस्मात भय। ये सात तरह के भय होते हैं। अब मुझे ये बताओ, अपन इस पे चर्चा शुरू करें उसके पहले, कि ये जो सात भय हैं और असाता कर्म का उदय है, वो दोनों एक ही बात है क्या? अलग अलग चीज है या एक चीज है? अभी ऊपर बताया था असाता कर्म का उदय होना, और यहाँ पर बता रहे हैं सात भय होना। दोनों में क्या अंतर है, पूर्णिमा आंटी? सात भय तो ऐसे कि जो जीव के अपने चारित्र गुण की विकारी पर्याय में स्थिरता नहीं है तो भय मानेगा। और असाता कर्म, ये वेदनीय कर्म का उदय का ये अलग बात है। हो ना भी हो, नहीं होने पर भी भयभीत रह जाते बहुत से लोग। तो वेरी इस गुड, प्रकार से वेरी दोनों अलग गुड। अलग हैं। हाँ, यही उत्तर मैं सुनना चाह रही थी कि ये जो सात भय हैं, ये चारित्र मोहनी कर्म का, अपन 25 कषाय पढ़ते हैं ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो भय तो चारित्र मोहनी का है ना। और असाता वेदनी का उदय आया, वो तो वेदनीय कर्म का भेद है। पर देखो, उदय आया नहीं, उसके पहले ही डर जाना, इसको कहते हैं मूर्खता, है ना। कुछ हुआ नहीं है किंतु मैं मर नहीं जाऊं, ये डर बने रहना, ये मूर्खता की निशानी है। असाता का उदय आया, तब तो तुम डर रहे हो, तो भी समझ में आता है। किंतु भय किसको कहते हैं? कि कार्य हुआ नहीं है ना, किंतु फिर भी उसके पहले ही डर जाना। कार्य हुआ नहीं है किंतु आशंकित रहना, उसे कहते हैं कि ये डर गया, मतलब भय। ठीक है। अब ये बताओ कि सम्यक दृष्टि जीव को भय होता है या नहीं होता है? अपन यहाँ तो पढ़ रहे हैं कि भय नहीं होता है, पर 25 कषाय में से 4 कषाय तो नष्ट हो जाती है चारित्र मोहनी की, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। पर ये हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब नष्ट होते हैं क्या सुशीला आंटी? चौथे गुणस्थान वाले जीव को ये सब होते हैं कि नहीं, भय होते हैं कि नहीं, चारित्र मोहनी? और यहाँ पे तो ये सिद्ध करने वाले हैं कि ज्ञानी भय से रहित होते हैं। सुशीला आंटी क्या है? चारित्र गुण की वजह से होते हैं। नहीं तो होता है कि नहीं, पहले तो अपन देखो, जिसे चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव है ना,
उसे मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृति का नाश हो गया? 28 समझो, पहली बार का वो छोड़ दो, सम्यक मिथ्यात्व वाली प्रकृति। तो एक तो मिथ्यात्व का नाश हो गया है, और 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ उसके चले गए हैं, अगर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो। ठीक है, अब ये तो उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ, फिर हास्य, रति, फिर अरति, फिर शोक, फिर भय, कहाँ जाकर नंबर आया? तो चौथे गुण स्थान से ही भय चला जाता है क्या? यहाँ तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को भय नहीं होता है, किंतु अपन अगर कर्णानी योग से विचार करें तो समझ में आता है कि ज्ञानी को भी भय तो होता है ना। मतलब और वो चौथे गुण स्थान, अनंतानुबंधी मुनिराज वाला को नहीं समझना चौथे गुण स्थान की बात। हाँ बोलिए। अनंतानुबंधी वाला भय नहीं होता, चारित्र हम्म, मोहनी वाला भय होता है। नहीं, चारित्र मोहनी वाला भय और अनंतानुबंधी वाला भय अलग अलग नहीं हुआ। ये जो अपन भेद करते हैं ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अगर इसके और मूल भेद करें तो हास्य भी अनंतानुबंधी, हास्य, अप्रत्याख्यानावरण हास्य, स्वंजलन हास्य, और एक और कौन सा, प्रत्याख्यान और चारों तरह का हास्य होगा, चारों तरह का रति होगा, चारों तरह की अरति, चारों तरह का भय होगा। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे अनंतानुबंधी वाला भय नहीं होता, इस अपेक्षा से यहाँ पर समयसार ग्रंथ में बात की जा रही है। समझ में आया? अगर अपन कर्णानी योग पढ़ेंगे तो वहां तो कहेंगे कि हाँ भय है, लोभ भी है 10वें गुण स्थान तक, ऐसी बात आएगी। किंतु यहाँ पर अनंतानुबंधी को मुख्य रखकर समयसार ग्रंथ में या नाटक समयसार ग्रंथ में बात होती है, इसलिए अपन कहते हैं कि ज्ञानी जीव को भय नहीं होता है ना। अनंतानुबंधी जन में भय नहीं है, पर 21 का साय संबंधी भय उसको है अभी। हाँ 21 नहीं, फिर तो ज्यादा भेद हो गए ना आंटी, क्योंकि अपन हास्य के भी 4 भेद करेंगे, रति के भी 4, अरति के भी 4, तो 3 अनंतानुबंधी कसाय संबंधी। चौकड़ी लेंगे ना, हाँ 3 कसाय चौकड़ी और सप्त भय, ये 9 कसाय संबंधी नौ वेद के कषाय, बोलते ना। हाँ नौ हाँ कषाय संबंधी और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, बराबर है ना। तो इतने उनको ज्ञानी जीव को नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानी निर्भय रहते हैं। वास्तव में अगर अपन चौथे गुणस्थान वाले को देखने जाएं तो उसे कोई अनरक्षा का भय होता नहीं होता हो, ऐसा नहीं कि कोई मेरी चीज चुरा लेगा, कुछ हो नहीं जाए, ऐसा सारा भय उसे दिखाई देगा। किंतु मान्यता में, अंदर में जो मान्यता वाली भूल है वो उसको नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सारे सारे ही छंदों में ये बताया जाएगा कि ज्ञानी जीव निर्भय हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 7 भय के नाम हुए। अब इसका पृथक पृथक स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं अपन। सप्त भय का पृथक पृथक स्वरूप, एक तो ये चीज याद रखनी है अपने को कि 7 भय में से ये भय क्यों नहीं होते हैं ज्ञानी जीव को, वो बताने। और जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता जाएगा, मुनिराज हैं तो उन्हें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, ये संबंधी भय नहीं होगा, बहुत थोड़ा स्वंजलन संबंधी भय होगा, ऐसा समझना। ठीक है ना। चलिए, सप्त भय का पृथक पृथक स्वरूप एक बार बोलते हैं साथ में। 10 धा परिग्रह वियोग चिंता इह भव दुर्गति गमन भय परलोक मानिए प्राणनी को हरन मरन भे कहावे सोई रोगादिक कष्ट यह वेदना बखानिए रक्षक हमारो को नाई अन रक्षा भय चोर भय विचार अन गुप्त मन आनिए अन्न चिंत्यो अब ही अचानक कहा दो होई ऐसो भय अकस्मात जगत में जानिए। देखो क्या अब यहाँ पर एक एक लाइन में 7 तरह के भय एक एक लाइन में बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये निशंकित अंग बोले, और यहाँ पर 7 भय, जैसे इसमें बताया है कि निशंकित अंग है ज्ञानी को, इसलिए उसे 7 भय नहीं होते हैं।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ज्ञानी निशंक होते हैं इसलिए उन्हें सात भय नहीं होते हैं। निशंकित अंग किसे कहते हैं? परिभाषा अपन ने पहले पढ़ी हुई है ना। निशंकित अंग तो जिन वच में शंका न धार, उसे कहते हैं निशंकित अंग, है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उसे सात भय नहीं है इसलिए निशंकित रहता है। तो दोनों में तो अंतर हो गया। समंत्रभद्र आचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार में जो 8 अंग बताए हैं, या दौलत राम जी ने 6 डाला में 8 अंग बताए हैं सम्यक्त्व के, तो उसमें तो यही लिखा है कि जिन वच में शंका नहीं करना, है ना। देव शास्त्र गुरु के प्रति शंका नहीं करना। जो अंजन चोर की कहानियां थी कि उसने शंका नहीं की, 7 तत्व संबंधी शंका नहीं करना, उसे निशंकित अंग बताया है। किंतु यहाँ पर कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये बताया है कि जिसे 7 भय नहीं है वो निशंकित है। तो दोनों में सिर्फ मतभेद नहीं समझना, दोनों में विवक्षा भेद समझना। कि क्या भेद है? कि जिस जीव को जिन वच में शंका नहीं है, अर्थात जिस जीव को जिनेंद्र भगवान के वचन पर दृढ़ विश्वास है, वो ही जीव भय रहित हो सकता है। क्या कहा पूर्णिमा आंटी? कि जिस जीव को जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी भी मरता नहीं है, आत्मा अजर अमर है, तो उसे निशंकित अंक भी हो गया और वो निर्भय भी हो गया। दोनों चीज हो गई ना। उन्होंने भय को मुख्य रख के बात की है कुंद आचार्य देव आदि ने, और समंत्रभद्र आचार्य और दौलत राम जी ने ये कहा है कि शंका नहीं होता। तो वास्तव में जिसे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, देव शास्त्र गुरु पर शंका नहीं है, उस जीव को अपने आप ही सातों भय नहीं होंगे। ये गुरुदेव ने बहुत अच्छे से क्लियर किया इस बात को, तो मेरे को लगा यहाँ करना। तो यहाँ निशंकित का अर्थ निर्भय समझना। ये लिख ही लो कि ये वास्तव में निशंकित अंग की चर्चा चल रही है, किंतु यहाँ पर निशंकित अंग का अर्थ निर्भय समझना। और ये निशंकित और निर्भय अंग को आपस में जोड़ के बताया गुरुदेव ने। ठीक है, चलिए अब ये एक एक लाइन में इसका अर्थ देखते हैं। क्या लिखा? 10 दा परिग्रह वियोग चिंता इह भव, कि 10 प्रकार के परिग्रह का वियोग नहीं हो जाए, ऐसी चिंता करना। वियोग हुआ नहीं है, एक भी चीज, एक पेन भी इधर से उधर नहीं गया मेरा, किंतु चिंता करना कि अरे मेरा घर छूट नहीं जाए, घर को कुछ हो नहीं जाए, गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आ जाए, मेरी ज्वेलरी घूम नहीं जाए। लोग हम ताला लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? एक बार लॉक किया फिर वापस खींच के देखते हैं लग तो गया है ना ताला, खुला तो नहीं रह गया है ताला। कितनी चिंता। गया कुछ नहीं है किंतु डर के रहना, है ना। किसका? कि 10 प्रकार के परिग्रह का वियोग नहीं हो जाए, ऐसी चिंता करना, वो इह भव संबंधी भय है, इस लोक भय है। 10 प्रकार के परिग्रह कौन से होते हैं? नाम पता ही है, क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, है ना, धन, धान्य, दास, दासी, बर्तन, वस्त्र, ये 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। तो इनका वियोग नहीं हो जाए, कपड़ा मेरा फट नहीं, नई साड़ी लेके आए तो बहुत संभाल के रखेंगे, मतलब हमारा 24 घंटे में से 23 घंटे तो इस चीज में चले जाते हैं कि जो हमारा परिग्रह है उसको संभालने में। ये कई बार कहते हैं ना, प्रवचनों में भी आता है कि धन को हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, जितना धन हम कमाते हैं उसको पूरे जीवन उपयोग नहीं करते, किंतु पूरा जीवन उस धन को संभालने में लगा रहता है। हमारा घर बहुत बड़ा हो, हम पूरे घर को एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे 3-4 बेडरूम का घर है, किंतु कहाँ ज्यादा समय जाता है? किचन में, और फिर अपने रूम में आ गए, किचन में और रूम में, और बाकी इतने बड़े घर को सिर्फ देखना संभालना, उसके अलावा कुछ नहीं करते, है ना। तो ये क्या है? इस लोक संबंधी भय है कि ये 10 प्रकार के परिग्रह मुझसे छूट नहीं जाए, ऐसी चिंता करते रहना, इस लोक संबंधी भय है। दुर्गति गमन भय, एक सेकेंड, परलोक माने
दुर्गति गमन भय परलोक मानिए, कि इस लोक की चिंता तो हो गई, अपन ने कल बात की थी कि उम्र होने लगती है तो अब इस लोक में तो ठीक है, समझ में आ गया कुछ एंजॉय, अब मर के कोई दूसरी गति में, खराब गति में नहीं चले जाऊं, ऐसी चिंता करना परलोक संबंधी भय है ना। प्राणनी को हरन मरन भे कहावे सोई, मर नहीं जाऊं, मेरे 10 प्राणों का हरण नहीं हो जाए। कौन से 10 प्राण होते हैं? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। ये 10 प्रकार के प्राण मुझसे अलग नहीं हो जाएं, ऐसी चिंता करते रहना। ये हर जगह ऐसा चिंता शब्द नहीं डाल रहे, किंतु अपन भय की बात कर रहे हैं। भय करना, चिंता करना, ऐसा भय लगे रहना, उसे मरण भय कहते हैं। वास्तव में तो हमारी इतनी बुरी हालत है कि हम अगर 100 वर्ष के भी हो जाए ना, किसी 100 वर्ष के आदमी को भी पूछोगे कि मरना है, हिल भी नहीं पा रहा है वो बिस्तर पे से, फिर भी क्या बोलेगा? नहीं मरना है। इतना इस पर्याय में तन में, मतलब पूरे हमको मर नहीं जाऊं सबसे ज्यादा चिंता रहती है ना, तो इसी चीज की। बीमार होते हैं तो भी ये कि इस बीमारी के बाद में मर नहीं जाऊं, सबसे ज्यादा चिंता ही मरण की रहती है। तो ये मरण भय है, और ये सारे भय ज्ञानियों को नहीं होते हैं, और हम में कूट कूट के ये भय भरे हुए हैं। रोगादिक कष्ट यह वेद ना बखानिए, कि रोग आदिक नहीं हो जाए ऐसा भय होना, उसे कहते हैं वेदना भय। इतने सारे लोग देखे मैंने कि भाई आधे काम इसलिए नहीं करते कि मैं बीमार नहीं हो जाऊं, इस चिंता में आधे काम नहीं करते कि भाई नहा सुबह, नहीं नहीं मैंने सुबह अगर मैं नहा लिया तो मुझे खांसी हो जाएगी, नहाना नहीं तो ये हो जाएगी, हुआ नहीं है, हो जाएगी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रख के चलना। तो ये क्या है? रोगादिक का कष्ट नहीं हो जाए, इसे वेदना भय कहते हैं। रक्षक हमारो को नाही अन रक्षा भय, कि अपने किसी इष्ट का वियोग हो जाए, माता पिता का वियोग हो जाए, पति का, कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा मानना। रक्षक मेरा कोई नहीं है, अरे मैं तो अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है, तो ऐसा मानना, ऐसा भय करना, वह अनरक्षा भय है। चोर भय विचार अन गुप्त मन आनिए, कि चोर व दुश्मन से कैसा बचा जावे, ऐसा पूरे समय चिंतन करते रहना, ये अनरक्षा भय है ना। अनगुप्त भय है, ये अनगुप्त भय है। अनचिंत्यो अब ही अचानक कहाँ दो होई, ये तो सबसे ही गजब का भय है। क्या? अचानक से कुछ हो नहीं जाए। अब ये 6 में कुछ नहीं दाल गली ना, तो बैठे बैठे क्या चिंतन करते रहना, कुछ हो नहीं जाए, सब बच्चे परिवार सब शांति से हैं, कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी दुखी। इसको कहते हैं कि अज्ञानी हमेशा दुखी रहता है और ज्ञानी हमेशा सुखी रहते हैं, है ना। ये तो अचानक वाला भय, तो कि कुछ हो नहीं जाए, बस सब अच्छे से शांति से चल रहा है तो कुछ हो नहीं जाए। अब इस चीज का क्या इलाज है बताओ? वास्तव में इन 7 भयों का क्या इलाज है? हुआ कुछ भी नहीं है, हो जाएगा तो वो असाता वेदनी कर्म का उदय होगा तब होगा। यहाँ तो हुआ नहीं है, उसके पहले चिंतित रहना, इसका नाम है 7 भयों में पड़े रहना। सम्यक्त्व नहीं हो पाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमें पता ना कि हम अपने 24 घंटों में से विचार करें कि हमारा कितना समय बैक ऑफ द माइंड हमारे ये ही चीजें चलती रहती है ना। हम बैक ऑफ द माइंड मतलब हम जागरूक अवस्था में नहीं, किंतु हमको अपने आप से अंदर में इस तरह के विकल्प हमेशा चलते रहते हैं, और उस हिसाब से हमारी एक्टिविटी भी वैसी ही चलती रहती है। तो इन 7 भयों से बचने का क्या उपाय? कि मैं आज आंख बंद करके बैठूं कि नहीं, मैं इस लोक संबंधी भय नहीं करूंगी, मैं परलोक संबंधी भय नहीं करूंगी। तो पहले तो 7 भयों के नाम याद करूं और फिर सोचूं कि मैं ये 7 भयों से कैसे बचूंगी। ये है कि इन सब का एकमात्र उपाय है कि अगर सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये अपने आप 7 भय चले जाएंगे। सम्यक ज्ञान हो गया मतलब सही ज्ञान हो गया।
सही ज्ञान हो गया तो ये समझ में आ जाएगा कि आत्मा में आत्म वस्तु हूँ और मेरा कोई इहलोक परलोक ये परद्रव्य मेरे हैं ही नहीं, तो क्या इसलोक भय, शरीर मेरा है ही नहीं तो क्या परलोक भय, शरीर मेरा है ही नहीं तो क्यों मरण भय। मतलब सम्यक ज्ञान हो गया तो ये सारी चीजें, सारे सातों भय अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी है, इसलिए उन्हें ये सातों भय नहीं होते हैं। कितना क्लियर, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव के साथ कुछ हम उसको ज्यादा ऊंचा दिखा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को ज्यादा नीचा दिखा रहे हैं। एकदम हथेली पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट बात है कि सम्यक दृष्टि जीव को पदार्थ के बारे में यथार्थ ज्ञान है, इसलिए उसे किसी तरह का भय नहीं है। और हमें हर चीज में हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए परलोक, मरण, वेदना, अनरक्षा सारे भय इसलिए हैं कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो वास्तव में सुखी होने का उपाय क्या है? सात भय से बचने का उपाय, सुखी होने का, कि एकमात्र अगर हमें कोई सहारा है तो वो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, जिससे कि हम सही समझ हमारे अंदर आ जाए। तो हम ये जो गलत, हमको ये दूसरों के बारे में तो लगता है हाँ वो ऐसा सोचते, मैंने उदाहरण दे दिया कि दूसरे लोग, कई लोग कहते हैं वेदना के बारे में कि मैं बीमार नहीं हो जाऊं, किंतु हम दूसरों को देखते रहते हैं, खुद को देखना चाहिए ना कि हमारा भी समय, हमारा भी उपयोग इन्हीं चीजों में लगा रहता है या नहीं। तो एक अपने को आत्मा मानना स्वीकार कर लेंगे तो ये सात भय से हम मुक्त हो सकते हैं ना। ये चलिए अभी तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। पढ़िए सुशीला आंटी, पढ़िए इसका अर्थ पढ़िए। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्षेत्र वास्तु आदि 10 प्रकार के परिग्रह का वियोग होने की चिंता करना इस भाव का भय है। कुगति में जन्म होने का डर मानना परलोक भय है। 10 प्रकार के प्राणों का वियोग हो जाने का डर मानना मरण भय है। रोग आदि दुख होने का डर मानना वेदना भय है। कोई हमारा रक्षक नहीं ऐसी चिंता करना अगर अनरक्षा भय है। चोर व दुश्मन आवे तो कैसे बचेंगे ऐसी चिंता करना गुप्त भय है। अचानक ही कुछ विपत्ति ना आ खड़ी हो ऐसी चिंता करना अकस्मात भय है। संसार में ऐसे ये 7 भय है। है ना, इसमें तो कुछ था नहीं, ये तो बेसिक था। अब जो असली समय सार शुरू होगा ना, नाटक समय सार, वो तो अब ये आगे से होगा। इस भव का भय निवारण का उपाय, है ना। ये तो एक बेसिक चीज, आपको सात भय का प्रकरण चालू हो रहा है इसलिए ये बेसिक चीजें बताई थी। किंतु अब हम इन भयों से कैसे बचें, या ज्ञानी इस लोक भय संबंधी क्या विचार करते हैं कि उन्हें इस लोक संबंधी भय नहीं होता है। ज्ञानी ऐसा क्या विचार करते हैं कि उन्हें मर के चिंता नहीं होती कि मैं कौन सी गति में चले जाऊंगा। ज्ञानी ऐसा क्या विचार करते हैं जिसे उन्हें पूरे समय ये नहीं लगता है हाय मैं मर नहीं जाऊं, हाय मैं मर नहीं जाऊं। तो वो जो सोचते हैं वैसा सोचना हम भी चालू कर देंगे तो हमारे भी भय खत्म हो जाएंगे, है ना। चलिए, किसको सात भय के नाम याद हो गए? एक बार सात भय के नाम, अगर ये छंद याद हो जाए तो हमेशा के लिए हो जाएंगे। बोलिए पूर्णिमा आंटी, सात भय के नाम बोलिए। ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्त भय, अनरक्षा भय। वेरी गुड। बोलिए सुनीता आंटी, सात भय के नाम बोलिए। इस लोक का भय, परलोक का भय, और वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, अनरक्षा भय, मरण भय रह गया, मरण भय रह गया, है ना। तो इस तरह से ये सात भय की बात हुई। और अगली क्लास से अब हम पढ़ेंगे इस भव भय का निवारण का उपाय। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं और अगली क्लास में चर्चा करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए